अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस साअतु अदख़िलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अज़ाब क़ब्र की हकीकत और उसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें जानी थी और मालूम किया था कि जब एक मुसलमान बंदा या मोमिन बंदा मरता है तो उसके साथ किस तरह के मामलात पेश आते हैं, और जब एक काफिर मरता है तो उसके साथ किस तरह के मसाइल पेश आते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से असबाब हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान अज़ाब कब्र में मुब्तला होता है, वो कौन से गुनाह के काम हैं जिनको इंसान जब अंजाम देता है तो इंसान अज़ाब कब्र से दो चार होता है। सबसे पहले एक दो हदीस मैं आप लोगों के सामने पेश करता चलूँ जिनमें अज़ाब कब्र के ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ वज़ाहतें मौजूद हैं। चुनांचे अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा उज़िया फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु लयस्मा क़रअन आलिहिम अताहु मलकान फ़युक़इदानिही फ़यक़ूलान मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल लिमुहम्मद फ़अम्मल मुअमिन फ़यक़ूलु अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फ़युक़ालु उन्ज़ुर इला मक़अदक मिनन नार क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदकम मिनल जन्नह फ़यराहुमा जमीआ। कि बंदा जब कब्र में रखा जाता है उसके साथी वापस चले आते हैं, तो वापस जब होते हैं तो उनके कदमों की आहट को सुनता है या जूतियों के चप्पलों के चलने की आहट को सुनता है। उसके पास दो फरिश्ते हाजिर होते हैं, उसे बिठाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा इस आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या नज़रिया था। मोमिन शख्स कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। कहा जाता है कि तुम जहन्नम के अपने मकाम को देख लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह को जन्नत के इस मकाम से बदल दिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत व जहन्नम में दोनों उसकी जगहों को दिखा देता है और दीदार करा देता है। लेकिन व अम्मल मुनाफिक वल काफिर फ़युक़ालु मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़ा अर्रजुल फ़यक़ूलु ला अदरी कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास फ़युक़ालु लहु ला दरैत व ला तलैत व युज़रबु बिमितरक़िही मिन हदीदिन ज़रबतन बैन उज़ुनैहि फ़यसीहु सैहतन यस्मउहा मन यलीहि गैर थक़लैन। मुनाफिक और काफिर अगर कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास फरिश्ते आकर के पूछते हैं कि तुम्हारा इस आदमी के ताल्लुक़ से क्या नज़रिया था, क्या ख्याल था। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं लोगों को कुछ कहते हुए सुनता था, वहीं कहा करता था। उसे कहा जाता है कि न तो तुमने जानने की कोशिश की और न ही तुमने नजात पाने वालों की इत्तबा की। तलैता यानी इत्तबाइतन नाजीन, तो उसे उसके कान, दोनों कानों के दरमियान हथौड़ी से मारा जाएगा, जिसका असर ये होगा कि वो चीख मारेगा और इतनी शिद्दत से चीख मारेगा कि इंसान व जिन्नात के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक़ात उस चीख को सुनेंगी। यह हदीस बुखारी में और सही मुस्लिम में मौजूद है। इसी तरह से एक दूसरी हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौजूद है, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, कि जिससे तशरीह भी हो रही है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहदकुम इज़ा माता उरिदा अलैहि मक़अदुहु बिलग़दाति वल अशी इन कान मिन अहलिल जन्नह फ़मिन अहलिल जन्नह व इन कान मिन अहलिन नारी फ़मिन अहलिन नारी फ़युक़ालु लहु हाज़ा मक़अदुका हत्ता यबअसकल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा। यानी जब इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसे सुबह शाम उस पर जन्नत व जहन्नम पेश किए जाते हैं
जन्नती होता है तो जन्नत पर उसको पेश किया जाता है, जहन्नमी होता है तो आग पर पेश किया जाता है, और उससे कहा जाता है कि यही तुम्हारा ठिकाना है, जहाँ यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें क़यामत के दिन दोबारा उठा ले, ज़िंदा कर ले। ये हदीसें हैं जिसमें कि मज़ीद अज़ाब क़ब्र के ताल्लुक़ से या क़ब्र की हकीकत के ताल्लुक़ से मज़ीद वज़ाहतें मौजूद हैं। अब हम उन आमाल का तज़किरा करते हैं जिन आमाल में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि अगर कोई शख्स इन आमाल की अंजामदेही करता है तो लामहला वो शख्स क़ब्र के अज़ाब में मुब्तला होगा। सबसे पहला अमल जिसकी वजह से इंसान क़ब्र के अज़ाब में मुब्तला होगा वो शिर्क बिल्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके से अपने खच्चर के पर सवार थे, ज़ैद इब्न साबित की रवायत है, और आप बनु नज़ीर के बागीचे में तशरीफ़ ले गए। इस दौरान आपका खच्चर बिदका और करीब था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ से गिरा देता। देखा गया तो वहाँ 5, 6 या 4 कब्रें मौजूद थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं यारिफ़ु अस्हाब हादिहिल अक़्बुर, इन कब्र वालों को कौन पहचानता है? एक आदमी ने कहा कि अना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फ़मता माता हाउलाई, इन लोगों की वफ़ात कब हुई? उसने कहा कि मातू फिल इशराक, कि ये लोग शिर्क की हालत में मरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न हादिहिल उम्मा तुबतला फ़ी क़ुबूरिहा, कि ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। फ़लौला अल्ला तदाफ़नु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र अल्लज़ी अस्मअु मिन्हु सुम्मा अक़बल अलैना बिवजही फ़क़ाल तअव्वज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का अंदेशा नहीं होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता कि वो तुम लोगों को भी आदाब क़ब्र की वो चीज़ें सुना दे जिसे मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जा हुए, हम लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए, और आपने कहा कि तअव्वज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार, कि अल्लाह की जहन्नम के आग से पनाह तलब करो। सही मुस्लिम की रवायत है, हदीस नंबर 2867 है। इस हदीस से में वाज़ेह है कि वो लोग जो अज़ाब क़ब्र में अज़ाब दिए जा रहे थे वो मातू अलल फिल इशराक, शिर्क की हालत में उनकी वफ़ात हुई थी। इस वजह से कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में मरने की वजह से उन्हें अज़ाब दिया जा रहा था। इसी तरह से दूसरा अमल जिसकी वजह से इंसान अज़ाब क़ब्र में मुब्तला होता है, अज़ाब क़ब्र का शिकार होता है, वह है निफाक। अगर किसी शख्स ने ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम को ज़ाहिर किया हो लेकिन अंदर अंदर वो मुनाफिक हो, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने ये बयान फरमाया है कि ऐसा शख्स अज़ाब क़ब्र में ला महाला मुब्तला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराबी मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअद्दिबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम। ये सूरह तौबा की 101 नंबर आयत है, जिसमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराब, और कुछ तुम्हारे गिरदोपेश वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि नफाक पर अड़े हुए हैं। आप उनको नहीं जानते, उनको हम जानते हैं। हम उनको दोहरी सजाएं देंगे, फिर वो बड़े भारी अज़ाब की तरफ भेजे जाएंगे। इसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि दोहरी अज़ाब दिए जाएंगे, इसके ताल्लुक़ से क़तादा बिन दिआमा अस्सदूसी रबी इब्न अनस कहते हैं कि एक अज़ाब तो दुनिया में देंगे और दूसरा अज़ाब आखिरत इससे मक़सूद है। इसी तरह से कब्र में मुनकर नकीर के सवालों के ताल्लुक़ से और यानी जो पिछले उसमें हदीस गुज़र चुकी है उसमें मुनाफिक की सराहत मौजूद है। जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस पढ़ी गई, उसमें सराहतन है कि अम्मल काफिर वल मुनाफिक फयुक़ालु लहू, यानी काफिर और मुनाफिक की से कहा जाता है
कि मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा था, तो क्या कहता है, यही सब बातें कहता है। बहरहाल, तो दूसरा अमल जिसकी वजह से आदाब क़ब्र में इंसान मुब्तला होता है वह है निफ़ाक़। तीसरा अमल तग़यीर शरइल्लाह, यानी अगर कोई शख्स शरीयत के अंदर तब्दीली पैदा करता है, हलाल को हराम करता है, हराम को हलाल करता है, तो ऐसा शख्स असबाब क़ब्र में मुब्तला, क़ब्र के अदाब में मुब्तला होता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र इब्न आमिर खुज़ाई को देखा कि वो जहन्नम में अपनी अतड़ियों को खींच रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अव्वलु मन सय्यब सवाइद, बुखारी की रवायत है, यजुर्रु खुस्बुहु। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता है या चुगलखोरी करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ऐसा शख्स अज़ाब क़ब्र से दोचार होता है। मशहूर वाक़या है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मर्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़िबान वमा युअज़्ज़िबान फ़ी कबीर, अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आख़र फ़कान यमशी बिन्नमीमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है, और इन्हें जो अज़ाब दिया जा रहा है वह ऐसे मामले की वजह से अज़ाब दिया जा रहा है कि जिन्हें तुम बड़ा तसव्वुर नहीं करते हो, संगीन नहीं मानते हो। वो क्या है? पहला यह है कि इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, और दूसरा यह है कि चुगली किया करता था। ये जो है चुगली किया करता था। ये मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। उस रवायत में ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की टहनियों, हरी टहनियों को मंगाया और उस पर नस्ब कर दिया और फरमाया कि ये जब तक खुश्क नहीं हो जाते, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मुसीबतों में तख़फ़ीफ़ कर देगा या इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर देगा। अब अगर इस हदीस की वजह से कोई शख्स कब्रों पे टहनी डालने की कोशिश करेगा तो ये अमल भी दुरुस्त नहीं है। इस वजह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से मालूम हो गया कि इन कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है। हम और आपको कैसे मालूम होगा कि किसको अज़ाब दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है? चुनांचे अगर अपनी मनमानी ढंग से, और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर रवायतों में भी मौजूद है कि देखा कि इस कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जगहों पर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल था, हमें इसे करने का हुक्म नहीं दिया है, इसी वजह से हम इसे अंजाम नहीं देंगे। और हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से खुसूसी तौर पर उन दोनों कब्र वालों के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद, ये रुख़सत दी हो कि उनकी कब्रों पर अगर हरी टहनी लगाते हैं तो उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी, दूसरों के लिए ये चीज़ ना हो। बहरहाल इसी तरह से सुनन दारक़ुतनी की एक रवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आम्मत अज़ाबिल क़ब्रि मिनल बौल फ़तनज़्ज़हू मिन्हु, कि उमूमी तौर पर अज़ाब क़ब्र पेशाब से होता, पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से हुआ करता है, तो उससे तुम लोग बचा करो। ग़ीबत के ताल्लुक़ से भी इस हदीस में वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मल आखिर फ़युअज़्ज़बु फ़िल ग़ीबा, दूसरा ग़ीबत की वजह से अज़ाब दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर कोई शख्स झूठ बोलता है, समरा इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़न्तलक़ना फ़अतैना अला रजुलिन मुस्तल्क़िन लिक़फ़ा व इज़ा आखर क़ाइमुन अलैहि बिकल्लूबिन मिन हदीद व इज़ा हुवा याती अहदु शिक़्क़ै वजहिही फ़युशरशिरु शिदक़हु इला क़फ़ा व मनख़िरहु इला क़फ़ा व ऐनहु इला क़फ़ा क़ाल सुम्मा यतहव्वल इलल जानिबिल आख़र फ़यफ़अलु बिही मिस्ल मा फ़अल बिल जानिबिल अव्वल फ़मा यफ़रुग़ु मिन ज़ालिकल जानिब हत्ता यसिह ज़ालिकल जानिब कमा कान सुम्मा यऊदु अलैहि फ़यफ़अलु मिस्ल मा फ़अल अल मर्रतल ऊला क़ाल क़ुल्तु सुब्हानल्लाह मा हाज़ान। बहरहाल इसमें रवायत में है कि एक शख्स अपने उस पे गुद्दी के बल लेटा हुआ था और दूसरा शख्स आंकुश लेकर के खड़ा था और उसके जबड़े को चीर रहा था, उसकी आंखों को चीर रहा था और फिर दूसरी तरफ चीर रहा था। ये वो इंसान था जो झूठ बोलता था,
दुनिया में झूठ की तरवीज किया करता था। इसी तरह से अगर कोई शख्स कुरान को सीखने के बाद उसे छोड़ देता है और फ़र्ज़ नमाज की अदायगी नहीं करता है तो उसके ताल्लुक़ से सख्त वईद है। हदीस में है कि अतैना अला रजुलिन मुस्तजइन व इदा आखर क़ाइमुन अलैहि बिसखरतिन व इदा हुवा यहवी बिसखरा लिरासी फयस्लुखु रासहु फयतदहदहुल हज्र हाहुना फयतबअल हज्र फयाखुदुहु फला यरजि इलैहि हत्ता यसिह रासहु कमा कान सुम्मा यऊदु अलैहि फयफ़अलु बिही मिस्ल मा फ़अल अल-मर्रतल ऊला क़ाल क़ुल्तु लहुमा सुब्हानल्लाह मा हाज़ा वल्लज़ी रअयतुहु युश्दखु रासहु फरजुलुन अल्लमहुल कुरान फनामा अन्हु बिल्लैल व लम यअमल बिन्नहार। यानी एक आदमी लेटा हुआ था और दूसरा आदमी पत्थर लेकर के उसके सिरहाने खड़ा था, उसको उस पत्थर से मारता था जिससे कि उसके सर को कुचल देता था। और ये उस शख्स के लिए अजाब था। उस शख्स को इस तरह से अजाब दिया जा रहा था जो कि कुरान सीखने के बाद उस पर अमल नहीं करता था, रात में पढ़ता नहीं था उस कुरान को, तो अल्लाह ताला ने इस अजाब में। इसी तरह से अगर कोई सूद खाता है या माल गनीमत से चोरी करता है, रमज़ान के दिनों में अफ्तार करता है यानी रमज़ान के रोज़े नहीं रखता है, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। आज के ज़माने में लोग रमज़ान के दिनों में रोज़ा नहीं रखते हैं, तो उस ताल्लुक़ से भी सख्त वईद है। और अगर कोई शख्स रमज़ान के दिन में रोज़ा नहीं रखता है तो उसे भी कब्र के अदाब में मुब्तला होना पड़ता है। और अगर कोई शख्स माल गनीमत में चोरी करता है, लड़ाई हो रही है और माल गनीमत हासिल हुआ, उसमें से जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम था, उसने ऐसा कर लिया था, चोरी कर ली थी, तो अल्लाह के रसूल ने उसके ताल्लुक़ से बयान फरमाया था कि वल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्न शमलता अल्लती अखदहा यौम खैबर मिनल मगानिम लम तुसिबहल मकासिम लतश्तइलु अलैहि नार। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है कि उसने जो चादर खैबर के दिन माल गनीमत से ले लिया था और तकसीम से पहले तो वो उस पर आग बन करके रोशन हो रही है। इसी तरह से अगर घमंड में हम अपने कुर्ते कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाते हैं, मर्द हजरात के लिए है कि अगर घमंड में चूर होकर के अपने कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाते हैं, तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि बैनमा रजुलुन यजुर्रु इज़ारहु इद खुसिफ़ बिही फहुवा यतजलजलु यौमल क़ियामा इला यौमिल क़ियामा, कि एक शख्स अपना इज़ार टखनों से नीचे लटका करके घमंड में चल रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो इसी तरह से धंसता रहेगा। इसी तरह से हुज्जाज के मालों की चोरी करना भी उन आमाल में से है जिसकी वजह से इंसान अज़ाब क़ब्र में मुब्तला होगा। जानवरों को सताना, ये भी इस वजह से भी इंसान अज़ाब क़ब्र का शिकार होगा। और कोई इंसान किसी से कर्ज़ लेता है और उस कर्ज़ को नहीं चुकाता है तो उस बुनियाद पर भी इंसान अज़ाब क़ब्र से मुब्तला होता है, अज़ाब क़ब्र का शिकार होता है। ये वो चंद अमाल हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिनकी वजह से इंसान अज़ाब क़ब्र से दो चार होता है और अज़ाब क़ब्र में मुब्तला होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अज़ाब क़ब्र से आफ़ियत में रहें, अज़ाब क़ब्र से बचे रहें, तो सबसे पहले हमें इन अमाल से, अगर ये अमाल हम अंजाम देते हैं तो इन अमाल से हमें तौबा करना होगा और इन अमाल से हमें बचना होगा ताकि हम अज़ाब क़ब्र से महफूज रह सकें और अज़ाब क़ब्र से महफूज रह सकें। और फिर जब हम क़ब्र में जाएं और हमारी मौत हो और क़ब्र में जब हमें क़ब्र में दफन किया जाए तो हम वहाँ सुरखरू हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तू हमें क़ब्र के अज़ाब से बचा ले और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।